अभी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बोलता ना एडमिरल साहब को कि यार ये करते तो मुझे लग गया 1850 का एक्ट दिखाते हैं 2020 में कि 1850 के एक्ट के मुताबिक ये नहीं हो सकता। मतलब इतनी सीरियसनेस है हमारी रही है कि मैं अगर आज कुछ बोलूं कि एडमिरल साहब ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हम, तो कहते जी 1800 पता नहीं कब का एक्ट है वो 1886 के एक्ट में ये वो मेरा दादा 1890 में पैदा हुए थे, तो मेरे दादा से अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनसे भी पुराना एक्ट लिखा हुआ है। दुनिया आगे बदल गई है, अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में आ सकती है, केपीटी के एक्ट में नहीं आ सकती, अल्लाह वहां नहीं आ सकती। इसलिए नहीं आ सकती कि अगर वो मुझे वो अब ऑफकोर्स लेके जाना पड़ेगा असेंबली में, और उस पर हम काम कर रहे हैं क्योंकि वो एक्ट है, तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है उसको, तो इंशाल्लाह हम उसमें चेंजेस लेके आएंगे। बट मेरा कहने का मकसद है लोगों को समझ में नहीं आई, लोगों को आज तक समझ में नहीं आई कि शिपिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। वो आपके पड़ोसी मुल्क है ईरान, जहां पे सैंक्शन लगे हुए 10th लार्जेस्ट फ्लीट इन द वर्ल्ड, वो बच इसलिए गए बिकॉज ऑफ शिपिंग। हमारी सारी लोगों को ये समझ में नहीं आई कि टूना कितनी बड़ी एक्सपोर्ट हो सकती है पाकिस्तान से। जो ये डीप सी है मरीन फिशिंग, ये पोर्ट्स एंड शिपिंग के नीचे, ये मैरीटाइम के नीचे आती है। But after the 18th Amendment, fisheries is a provincial subject, but deep sea fishing is a federal subject, because 12 nautical miles and outside is federal territory, and from the coast till 12 nautical miles for fishing is a provincial territory. मैं आपको सारों को चैलेंज कर रहा हूं कि आप फिशरीज चले गए, यहां से दूर नहीं है, मैं आपको 20 मिनट लगेंगे गाड़ी में, ये मैरियट की अच्छी हवा से निकल के जरा फिशरी चले जाए, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं मछली खाना छोड़ देंगे। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं यू विल स्टॉप ईटिंग फिश इफ यू गो एंड विजिट आवर फिशरीज। इट इज इन अ स्टेट ऑफ डिसअरे, पैथेटिक। वो जैसे ये कारपेट है ना, और थोड़ा थोड़ा ब्लू नजर आ रहा है और बाकी ये नजर आ रहा है ब्राउन, तो ये कार्पेट में भी ज्यादा ब्लू नजर आ रहा है। आप फिशरी चले जाए, आपको सिर्फ ये ब्राउन कचरा नजर आएगा, कोई ब्लू पानी उधर से नजर नहीं आता, उसी में से किश्ती जाती है। हम टूना पकड़ते हैं, अब हम नई फिशिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं। मैं आखिर में शिपिंग पॉलिसी जो कल अनाउंस की है, और इंशाल्लाह वो कल नोटिफाई भी हो जाएगी, या आज कर देनी चाहिए उनको, मिनिस्ट्री को। लेकिन एक एग्जांपल आपको देता हूं कि वी हैव द बेस्ट रेड टूना, और आप लोगों को पता है कि टूना ऐसी मछली है जो कैट फूड से लेके और सुशी में खाई जाती है। इट इज हाउ यू कैच इट। पाकिस्तान में किसी ने पूछा ही नहीं, वो गिल नेटिंग करते थे, वो $2 $3 टन बिक जाती है, बिकॉज वो खराब हो जाती है मछली यहां से पकड़ने के बाद। लॉन्ग लाइनर्स में कर लें $80 $100 पे चले जाए टन। क्यों? अच्छा, क्योंकि हमने पैकिंग भी नहीं लगाई, हमने आज तक बात ही नहीं की, हमने अपने लोगों को बताया ही नहीं कि ये जो तुम मछली पकड़ रहे हो, अगर इसको ऐसे पकड़ो लॉन्ग लाइनर से, जैसे दुनिया भर में, जैसे अमेरिका में किया जाता है, तो ये तुम्हें इसका 20-50 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि यहां कोई नहीं चलता, वो सारी इट इज ऑल स्मगल्ड to Iran. It is smuggled. What we can use to increase our exports, 99% of it is smuggled. And they repack it and they sell it as cat food or whatever. But we can't do it because we never thought about it. We are now going to come. We've just finished. प्राइम मिनिस्टर वापस आ गए अमेरिका के टूर से, तो अगली कैबिनेट मीटिंग में मैं वो फिशिंग पॉलिसी भी बताने लगा हूं। कल हमने जी शिपिंग पॉलिसी की है अनाउंस, 8 महीने में लगे, बिकॉज उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी, FBI की भी इन्वॉल्वमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की भी इन्वॉल्वमेंट थी, और सब्जेक्ट्स मोहसिन भाई ने ठीक कहा कि डिवाइडेड है। लेकिन मुझे याद है जब ये सारी मिनिस्ट्रियाँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती थी, एविएशन, रेलवेज, पोर्ट्स एंड शिपिंग,
और रोड नेटवर्क। इट वॉज कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। आज भी जो हमारा इस्लामाबाद में दफ्तर है वो एक ही बिल्डिंग है। शेख रशीद साहब ऊपर बैठते हैं, मैं तीसरी मंजिल, वो चौथी पे है, मैं तीसरी मंजिल पे हूँ, और मेरे बिल्कुल सामने वाला दफ्तर मुराद का है, जो हमारा यंग डायनामिक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम तीनों एक ही बिल्डिंग में। एविएशन चली गई है। तो पहले रेलवेज अलग की थी, मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक के ज़माने में पहली दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बनी थी। उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए तो उन्होंने ये एविएशन डिवीजन बनाया और पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री बनाई, और एक बड़े अपने अच्छे दोस्त ही कहूँगा उनको 8 साल उन्होंने बर्दाश्त किया। वो तो पाकिस्तान आते नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, पेट्रोल पंप की कमाई खा रहे हैं ह्यूस्टन में। उनको 8 साल तक उन्होंने मिनिस्टर बना के रखा। हाँ, शादी हॉल भी है, थैंक यू। आपने वहाँ गए होंगे, आप रेस्टोरेंट था तो मुझे पता था, पेट्रोल पंप का पता था, शादी हॉल का भी पता चल गया। तो नोबडी एक्चुअली रियली केयर्ड अबाउट दिस। तो वो शिपिंग जो थी हमारी, जो पाकिस्तान एक ज़माने में it was, I don't think if it was classified as a maritime country or as a maritime nation, but we were almost there. हमारे प्राइवेट एंटरप्राइज में कितने जहाज थे, बड़ी बड़ी मोहम्मदी शिपिंग, गोकुल शिपिंग, कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी। ये महमूद भाई बैठे हुए, इनके 2-3 जहाज थे। Everybody was getting into the shipping industry. People owned their own ships. और आज पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी रह गई है, वो भी सरकार की है। 87% गवर्नमेंट होल्डिंग है और 13% पब्लिकली ट्रेडेड है, PNSC। और वो जो अगर पाकिस्तान के हाइड्रोकार्बन्स ना लाए, जो ऑयल और वो वटेवर, तो वो भी नुकसान में हो। अल्लाह का शुक्र है पिछले 10 साल से फ़ायदे में। उसकी फ़ायदे की वजह यह है कि वो हाइड्रोकार्बन्स लेके आती है। एनीवेज, हमने कल अपनी एक शिपिंग पॉलिसी अनाउंस की है। मैं आपके सामने उसके दोबारा, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैं दोबारा, क्योंकि यहाँ मीडिया कराची से ज़्यादा ताल्लुक़ है, मैं इसके सेलेंट फीचर्स बता देता हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अब प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जहाज़ भी ख़रीदें और अपने शिप्स भी यहाँ रजिस्टर करें और पाकिस्तानी फ्लैग उड़ाएँ, बिकम पाकिस्तान फ्लैग कैरियर्स। उसके एडवांटेजेस क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो एक बनी हुई थी एक शिपिंग की पॉलिसी जहाज खरीदने की, वो 2020 में एक्सपायर हो रही थी, लेकिन वो कई दफ़ा बीच में चेंज हुई, इसलिए कोई इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता। सो नाउ फ्रॉम टिल 2030, 2030 तक आप पाकिस्तान में अपना जहाज खरीद के रजिस्टर करें, पाकिस्तानी फ्लैग पे जहाज अपना चलाएं, तो आपके ऊपर, जहाज के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। आपके जहाज की कमाई पे सेल्स टैक्स नहीं होगा और इनकम टैक्स नहीं होगा टिल 2030। ओके जी। नंबर 2, एक होता है GRT, टनेज टैक्स जैसे कहते हैं, वो $1 पर टन होता है, वो ग्रोस टनेज टैक्स। तो PNSC $1 पर टन देगी और जो प्राइवेट सेक्टर आएगा वो 75 सेंट्स पर टन देगा, उसमें भी आपको 25% लेस देन PNSC। कितने बैठे हैं, वो किससे मंगाते हैं आपको? आप जो मलेशिया इंडोनेशिया से मंगाते हैं, हाँ, डॉलर में भरते हैं ना। तो हम इनको भी कह रहे हैं, सारों को, जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, मैं उनसे डायरेक्ट उनसे बात भी कर रहा हूँ कि आप अपना जहाज खरीदें, और उसके लिए फिर आप कहेंगे कि जी फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि इट्स कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। तो जो सबसे अच्छी बात है आखिर में जो मैंने रखी थी वो ये है कि शिपिंग हैज़ ऑल्सो नाउ बीन क्लासिफाइड एज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। जैसे कि आप टेक्सटाइल को कहते हैं, लेदर को कहते हैं, तो अब हमने शिपिंग को भी एक क्लासिफाई कर दिया एज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप इज टू टॉक टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक यहाँ बैठे हुए हैं सर, अभी मेट्रो AG, Habib AG, Mohammed Habib, I know since I was this. तो
इनको आपको भी कहूँगा और बाकी जितने बैंक्स हैं कि बल्कि आप लोगों का तो ताल्लुक एजी का तो था ही, क्योंकि वो तो गूगल्स के साथ तो उनका बड़ा बिजनेस था। स्पीकर कौमी असेंबली कराची में वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कराची शिपिंग समिट से खिताब कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का ये कहना था कि लोग जानते ही नहीं हैं कि शिपिंग की सनत के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की जा सकती है। 19 में 1 साल हो गया, उसके बाद एक साल तक चीज़ें ठीक करने का, अब बिजनेस डेवलपमेंट का अगले 4 साल है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि हर साल उस 5 बिलियन के 15 से 20% को तो एड्रेस कर लूँ। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर $1 बिलियन कम हो जाए इस साल फ्रेट बिल में हमारा, तो 1 बिलियन हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसके ऊपर थोड़ा कम प्रेशर होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि फिर आप बोलेंगे कि पीएनएससी को क्या होगा, प्रॉफिटेबल कंपनी है। पीएनएससी जो प्राइवेट है उसमें पीएनएससी का कोई फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल नहीं है। पीएनएससी विल आल्सो कम्पीट जस्ट लाइक अगर कोई XYZ मंगा रहा है तेल, पाम ऑयल या सोयाबीन या जो भी कोई, तो वो पीएनएससी भी कम्पीट करेगा उस बिजनेस के लिए और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। ऑयल या सोयाबीन या जो भी कोई, तो वो पीएनएससी भी कम्पीट करेगा उस बिजनेस के लिए और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। पीएनएससी को एडवांटेज कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा गवर्नमेंट इंपोर्ट्स ऑन हाइड्रोकार्बन्स, और वो एक स्ट्रेटेजिक इशू है। अभी आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो जहाज नहीं जा रहे, मुश्किल से आ रहे, तेल जो आ रहा है, तो हम पीएनएससी जो जहाज पे इंश्योरेंस भर रही है कंपेयर टू जो बाहर के जो जहाज हैं, 5 गुना ज़्यादा वो इंश्योरेंस की कॉस्ट उनकी है। तो अगर हमको $50,000 पड़ रहा है तो उनको $2.5 लाख देना पड़ता है। वो कॉस्ट आपको जाती है आवाम पे। अभी कोई जहाज इस वक्त साइड एक्सीडेंट हुआ है सऊदी अरब में 2-3 दिन पहले, तो वहाँ जहाज ही इस वक्त जा रहे हैं, बाहर के डर रहे हैं, वो पीएनएससी तेल लेके आ रही है वहाँ से। एक्चुअली हमें खत भी आए कि ये जहाज बहुत प्रॉब्लम बन सकती है, तो बिकॉज वी वर इक्विप्ड हम वहाँ से तेल लेके आ रहे हैं। सो ये जो क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है